वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा, जिसमें 8 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में सानह पेशावर और मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद, मोटरसाइकिल और रिक्शों में लो ग्रेड पेट्रोल की फराहमी से मुतल्लिक तवानाई डिवीजन ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब पुलिस की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया, जबकि पुलिस की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों एहलकारों ने रिहाइशगाह को हसार में लिए रखा, जबकि पुलिस के कुछ गाड़ियां रिहाइशगाह के करीब भी गश्त करती रहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत हमें पकड़ने की बजाय दहशत गर्दों को पकड़े। निगरान हुकूमत अपना मैंडेट भूल गई है। उनका मैंडेट साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी के घर पर रेड नहीं कर रही, वो अपने मुखालिफिन की दिल आजारी नहीं कर रहे। आप देखेंगे इनके खिलाफ किस तरह सारा गुजरात बाहर निकलता है। हुकूमत हमें पकड़ने के बजाय दहशत गर्दों को पकड़े, ये यहाँ अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने थाना अपारा तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि रात के वक्त उन्होंने हमारी जाती मलकियत पर कब्जा किया। अगर ये हमारी जाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। उन्होंने 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की है, इन्हें 16 वजारतों में से कुछ नहीं मिला। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स के मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 101 हो गई, जबकि 216 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। व्हाइट हाउस ने खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स के मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एडरिन वाटसन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका पेशावर में एक मस्जिद पर होने वाले खुदकुश बम हमले की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थाना मकड़वाल में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों को मार भगाने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पुलिस दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे में हमारा काबिल फ़ख्र हर अव्वल दस्ता है। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक होम डिलीवरी की सर्विस रात 12:30 बजे तक देने की इजाजत दी गई है। महकमा मौसमियात का मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। शुमाली बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्का की जा रही है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में मुस्तकिल कमी, कौमी इदारा सेहत की जानिब से
जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3797 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50 रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। पंजाब पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है, जबकि पुलिस की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों अहलकारों ने रिहाइशगाह को हसार में लिए रखा। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह कंजहाड़ी हाउस पर छापा मारा गया और भारी नफरी ने रिहाइशगाह को हिसार में लिए रखा, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियां रिहाइशगाह के करीब भी गश्त करती रहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और इनके बेटे मोनस इलाही घर पर नहीं थे, बल्कि लाहौर में मौजूद हैं। सिर्फ घरेलू मुलाजमीन घर पर मौजूद हैं। ये भी नहीं बताया जा रहा कि पुलिस ने किस मुकदमे में और क्यों छापा मारा है। 28 जनवरी को पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवर और गनमैन को शराब की बोतलें ले जाते हुए गिरफ्तार किया, जिस पर उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है, जबकि पुलिस की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों अहलकारों ने रिहाइशगाह को हसार में लिए रखा। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह कंजहाड़ी हाउस पर छापा मारा गया और भारी नफरी ने रिहाइशगाह को हसार में लिए रखा, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियां रिहाइशगाह के करीब भी गश्त करती रहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही घर पर नहीं, बल्कि लाहौर में मौजूद हैं। सिर्फ घरेलू मुलाजमीन घर पर मौजूद हैं। ये भी नहीं बताया जा रहा कि पुलिस ने किस मुकदमे में और क्यों छापा मारा है। 28 जनवरी को पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवर और गनमैन को शराब की बोतलें ले जाते हुए गिरफ्तार किया, जिस पर उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत हमें पकड़ने के बजाय दहशत गर्दों को पकड़े। निगरान हुकूमत अपना मैंडेट भूल गई है। उनका मैंडेट साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी के घर पर रेड नहीं कर रही, वो अपने मुखालिफिन की दिल आजारी नहीं कर रही। आप देखेंगे इनके खिलाफ किस तरह सारा गुजरात बाहर निकलता है। ये यहाँ अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ये समझते हैं कि उनको सुरखाब के पर लग गए हैं और ये पकड़े नहीं जाएंगे। उनका ये भी एहतसाब बहुत जल्द होगा। ये काम ही सारा गलत कर रहे हैं। हमें अपनी अदलिया पर पूरा यकीन है, उनको अदालतों से सजा दिलवाएंगे। ये गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। हम तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। सारी वकला तंजीमें भी हमारे साथ खड़ी हैं। ये जो लोगों को तंग करते हैं, अब बारी इनकी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इनको इलेक्शन में अपनी मौत नजर आ रही है। हमारे मुलाजमीन को धमकियां देते रहे और तलाशियां लेते रहे। जो उनको चलाने वाले हुक्मरान हैं, अब उनकी बारी है। ये छापा इसलिए मार रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना लड़ें। हम लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम कोर्ट में जाएंगे तो फिर इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें छापे से पहले कुछ नहीं बताया गया। हम इनको कटहरे में लाएंगे। इनके खिलाफ कानूनी अदालती कार्रवाई होगी। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत हमें पकड़ने के बजाय दहशत गर्दों को पकड़े। निगरान हुकूमत अपना मैंडेट भूल गई है। उनका मैंडेट साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी के घर पर रेड नहीं कर रही, वो अपने मुखालिफिन की दिल आजारी नहीं कर रही। आप देखेंगे उनके खिलाफ किस तरह सारा गुजरात बाहर निकलता है। ये यहाँ अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये समझते हैं कि इनको सुरखात के पर लग गए हैं और ये पकड़े नहीं जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि
एहतसाब बहुत जल्द होगा, ये काम ही सारा गलत कर रहे हैं। हमें अपनी अदलिया पर पूरा यकीन है, उनको अदालतों से सजा दिलवाएंगे। ये गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, हम तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं। IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान ने बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात हुए, जिनके दौरान IMF ने बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF के मुतालबे के मुताबिक बिजली की कीमत में मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। मई तक बिजली की कीमत में मजीद 70 पैसे फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि अगस्त तक मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में 6 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा। ज़राए वजारत खजाना का मजीद कहना है कि बिजली की टैरिफ में 7.5 से 10 रुपए यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान और IMF तवानाई के शोबे से मुतल्लिक इत्तफाक राय के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान ने बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात हुए, जिनके दरमियान IMF ने बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF के मुतालबे के मुताबिक बिजली की कीमत में मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। मई तक बिजली की कीमत में मजीद 70 पैसे फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक कहना है कि अगस्त तक मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में 6 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि बिजली के टैरिफ में 7.5 से 10 रुपए यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना के ज़राए का मजीद कहना है कि हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान और IMF तवानाई के शोबे से मुतल्लिक इत्तफाक राय के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने थाना आपारा तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रात के वक्त इन्होंने हमारी जाती मलकियत पर कब्जा किया। अगर ये हमारी जाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की है, इन्होंने 16 वजारतों में से कुछ नहीं मिला। शेख रशीद ने कहा कि इस मुल्क को बहरान में दाखिल करने की साजिश की गई है। घर घर में एक कयामत का पहलू है, लोगों के पास कबर के पैसे नहीं, IMF वाले आए हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि IMF की शराइत को ओपन किया जाए। उनका कहना था कि हम ओवरसीज के वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ओवरसीज को उनके हक मिलेगा। हम निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी अदालत गए। पंजाब में 1 या 2 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई, ये आईनी हक है। 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख आ गई है, अच्छी बात है, पंजाब में भी इलेक्शन की तारीख दी जाए। आपको एक बार फिर बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने थाना आपारा तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रात के वक्त उन्होंने हमारी जाती मलकियत पर कब्जा किया। अगर ये हमारी जाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की गई है, लेकिन 16 वजारतों में से कुछ नहीं मिला। शेख रशीद ने कहा कि इस मुल्क को बहरान में दाखिल करने की साजिश की गई है। घर घर में एक कयामत का पहलू है, लोगों के पास कबर के पैसे नहीं, IMF वाले आए हुए हैं। हमारा मुतालबा है IMF की शराइत को ओपन किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक होम डिलीवरी की सर्विस रात 12:30 बजे तक देने की इजाजत दी गई है। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर ट्रैफिक की मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर देने की हिदायत कर दी है। अदालत ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक होम डिलीवरी की सर्विस
रात 12:30 बजे तक देने की इजाजत दी गई है। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर ट्रैफिक की मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर देने की हिदायत कर दी है। अदालत ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थाना मकड़वाल में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को मार भगाने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पुलिस दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में हमारा काबिल फख्र हर अव्वल दस्ता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस और CTD का किरदार और जज्बा पूरी कौम को उस पर फख्र है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पुलिस और CTD को मजीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थाना मकड़वाल में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों को मार भगाने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पुलिस दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में हमारा काबिल फख्र हर अव्वल दस्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस और CTD का किरदार और जज्बा पूरी कौम को उस पर फख्र है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पुलिस और CTD को मजीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शुहदा की तादाद 101 हो गई है, जबकि 216 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमन दुश्मनों ने पेशावर के इंतहाई हसास इलाके पुलिस लाइन्स की मस्जिद में पीर के रोज ऐन उस वक्त धमाका किया जब वहां नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। खौफनाक धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हाल मुनहदिम हो गया। बेशतर नमाजी मलबे तले दब गए। मुल्हिका कैंटीन की इमारत भी तबाह हुई, जबकि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस, सिक्योरिटी, रेस्क्यू इदारों के एहलकार मौका पर पहुंचे और शोहदा और जख्मियों को निकाल कर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। आपको बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले मुबैना खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 101 हो चुकी है, जबकि 216 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमन दुश्मनों ने पेशावर के इंतहाई हसास इलाके पुलिस लाइन्स की मस्जिद में पीर के रोज ऐन उस वक्त धमाका किया जब वहां नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। खौफनाक धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हाल मुनहदिम हो गया। बेशतर नमाजी मलबे तले दब गए। मुल्हिका कैंटीन की इमारत भी तबाह हुई, जबकि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। धमाके के फौरी बाद पुलिस, सिक्योरिटी, रेस्क्यू इदारों के एहलकार मौका पर पहुंचे और शोहदा और जख्मियों को निकाल कर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने अपने सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी गैस फिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। खिलाफवर्जी करने पर 2 दुकानें सील कर दी गई। तजावुजात करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अशिया ज़रूरिया की प्राइस चेकिंग के दौरान दीगर खिलाफवर्जी करने वालों को जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग दी गई। आपको एक बार फिर बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने अपने सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी गैस फिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानें सील कर दी गई। तजावुजात करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अशिया ज़रूरिया की प्राइस चेकिंग के दौरान दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग भी दी गई।
महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया है। शुमाल बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को की जा रही है। आपको एक बार फिर मौसम की खबर से आगाह करें कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। शुमाली बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में मुस्तकिल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3797 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50 रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में मुस्तकिल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3797 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शोरकोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रमजान बाजार में आटे की हुकूमत की तरफ से स्टॉल तो लगा दिए गए, लेकिन अवाम को जलील करने के लिए लाइनों में लगाकर इंतजामिया अपने चाहने वालों राजी में करने में लग गई। फूड इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस इंतजामिया और DC जंग की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको बताएं कि शोरकोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। के साथ कोई तल्लक में नहीं है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और इंतजामिया मकामी DC जंग यहाँ इस अवाम को आटा देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जहाँ पर जमे गफीर है अवाम का, खवातीन का, मर्द, बूढ़े, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जहाँ पर आटे इंतजार में खड़े रहते हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनको आटा मुयस्सर नहीं होता। जहाँ की अवाम मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या क्या मामला है। किसी का एहसास नहीं है, जो इनके रिश्तेदार हैं उनको पकड़ते हैं, उनको दे देते हैं। अवाम के, खवातीन के, आपके सामने ये प्रोग्राम लाइव इसलिए किया जा रहा है कि शोरकोट की इंतजामिया जो बड़े दावे करती है वो अब जो इंसाफ से आटा दिया जा रहा है, यहाँ पे लोग ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं, कितनी देर से खड़े हैं आप? मिला है आपको? मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, अभी टाइम 7 बजे से। आप किस टाइम से आए हैं? सुबह 7 बजे तक मौजूद हूँ। नहीं मिला है? नहीं मिला। लाइन लगो, क्या कहते हैं ये कहते हैं लोग लाइन पे आओ, लाइन पे। आपको ये एक माजूर आदमी है, नहीं मिला आटा आपको? सिफारशी आटा दे रहे हैं, को दे देते हैं। आप 7 बजे के साथ धक्के देते हैं, धक्का दिया। चंगे पास होते हैं, आज करके यकीन करके सुबह नजर ज्यादती हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो अवाम का है, जम्मे गफीर है, हर बंदा एहतजाज कर रहा है, इनके खिलाफ एहतजाज कर रहा है कि जहाँ पे करप्ट किस्म के बंदे बिठा दिए हैं, ऐसी नहर इंतजामिया बिठा दी है जो आटा बहर सेल कर रहे हैं। ये गरीब लोगों को आटा नहीं दे रहे, ये टोपी ड्रामा बताया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट और DC जंग से ये आवाम मुतालबा कर रही है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो ये लोग, ये खवातीन, इनके बच्चे खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक खातून जो सुबह घर से 8 बजे निकली है, 2 बजे तक अभी उसको आटा नहीं मिला गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। आटा बेचने वाले एक एक का शनाख्ती कार्ड लेकर 10-10 बंदे की एंट्रियां जेली करके आटा जो है होटलों में सेल किया जा रहा है। इन लोगों का, इस माफिया का एहतसाब कौन करेगा? क्या यही इंसाफ है? जहां पर शोरकोट के अवाम को अगर आटा लेना हो तो लाइन में, खाद लेनी हो तो लाइन में, अगर आपने घी लेना हो तो लाइन में, चीनी लेनी हो तो लाइन में। इस करप्ट इंतजामिया ने, शोरकोट के करप्ट इंतजामिया ने अवाम को लाइनों में लगाकर औरतों की इज्जतों को, नामूस को बर्बाद कर दिया है। ये लोग बिल्कुल इस माफी के काबिल नहीं है। अवाम शदीद एहतजाज है, इनमें गुस्सा है कि उनको आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, हर चीज नहीं मिल रही। अगर आटा नहीं मिल रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? DC जंग साहब, आप दफ्तर से बाहर निकले,
ਅਸੀਂ ਐਸੀ शोरकोट आप दफ्तर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एबटाबाद में गाड़ियों के लिए सीएनजी स्टेशन खुल जाने के बावजूद किरायों में मनमाना इजाफा जारी है। महकमा आरटीए अड्डा माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम होने लगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बजाय कमीशन के लिए चालान तक महदूद हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर्रहमान सुलेमानी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फवारा चौक एबटाबाद में, जहाँ पर गाड़ियों का अड्डा है। एबटाबाद से मुजफ्फराबाद, मनसेरा, शनकैरी और इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीगर अजला को जो गाड़ियाँ जाती हैं वो यहीं से जाती हैं और गाड़ियों के किरायों में मनमाना इजाफा किया जा चुका है। महकमा आरटीए इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शुक्रिया। बस ये आमाडे में खड़े हैं, देख लें आपके सामने सारी गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं और ड्राइवर हजरात बेचारे, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, अभी वो भी मजबूर हैं 250 रुपये लीटर डाल के, तो क्या करें बेचारे। और आरटीए वाले भी सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान हजरात सब सोए हुए हैं, अपने अपनी जो है उसमें लूट मार में लगे हुए हैं। आवाम का किसी को एहसास नहीं है कि गरीब आवाम रोडों पे रुल रही है। किसी ने अभी बीमार पुरसी पे जाना है, जनाजे पे जाना है, बच्चों को कहीं लेके जाना है, नहीं जा सकते हैं चूँकि किराए इतने बढ़ गए हैं। तो बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ और इस आवाम का कोई जो है पूछने वाला नहीं है इस आवाम का। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा हुक्मरान, कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए जो इस आवाम का जो है ख्याल करने वालों का। गरीब आवाम भूख से मर रही है, लाइनों में कतारों में आटे चीनी की लाइनें लगी हुई हैं, तो वो आटा पूरा करें या बच्चों को लेके जाएं या जनाजे पे जाएं या बीमार पुरसी के लिए जाएं, ये समझ से बालाता रही है बात। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है, लोगों का यही कहना है कि इस वक्त बिल्कुल इजाफा हो चुका है और लोग जो हैं वो किसी को देखने के लिए। जंग में शहीद कांस्टेबल इखलाकुल हसन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। शहीद को उनके आबाई गांव में सपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल गवांस की ये रिपोर्ट। इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के दौरान इस्लामाबाद में जराम पेशा अनासिर की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल इखलाकुल हसन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन जंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदैत, एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद असगर अली समेत जिला भर के थानों के एसएचओज के अलावा ताजिर, वकला और मीडिया के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की और आखिर में शहीद कांस्टेबल की मगफरत के लिए दुआ भी करवाई गई। हमारा ये जवान से शहीद हुआ, लेकिन उसने अपनी जान का नजराना देकर भी उस इश्तिहारी मुल्ज़िम को बाजियाब होने से रोका और अपनी जान पर खेल कर जंग के अवाम की खिदमत की और अमन को कायम करने की राह में अपनी जान का कीमती जान का नजराना पेश किया और जो है वो मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंशाल्लाह जिस पनिशमेंट का वो डिजर्व करते हैं वो पनिशमेंट उनको मिलेगी। थैंक यू। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल इखलाकुल हसन को आखिरी रसूमात में फूलों के गुलदस्ते और सलामी पेश करके सपुर्द-ए-खाक कर दिया। पुलिस के जवान दौरान ड्यूटी जराम पेशा अनासिर का मुकाबला करते हुए जाम शहादत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 50 साल कबल तामीर होने वाला जलालपुर पीरवाला का पोस्ट ऑफिस अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। 4 दीवारी ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी पोस्ट ऑफिस के ग्राउंड में जमा होने लगा है। पोस्ट ऑफिस में आने वाले शहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के पोस्ट ऑफिस में, जो कि 50 साल कबल तामीर होने वाला ये पोस्ट ऑफिस अब खस्ता हाली का शिकार है। इसकी 4 दीवारी भी नहीं है और मैं बात की जाऊँ सीवरेज के पानी की तो इसके ग्राउंड में सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरी को शदीद परेशानी का बायस बना हुआ है। शहरी मौजूद हैं, मजीद से जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये पोस्ट ऑफिस जो है खस्ता हाली का शिकार है। गली से 4 फीट नीचे है, जो गली मोहल्लों का जो पानी है वो इसके ग्राउंड में जमा है, तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ना ही इस पोस्ट ऑफिस में कोई सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ना बैठने की कोई जगह है और ना ही साफ़ पीने का पानी है। हमारे हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि इस पोस्ट ऑफिस को जो है तामीर कराया जाए या इसको
जो है ना बाहर शिफ्ट किया जाए। जो इसकी बुनियादें हैं इमारत की उसमें पानी जमा है, तो हमारी यही गुजारिश है कि इसको फिल फोर जो है ना तामीर कराया जाए। बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गड़ामोर सियासत में पहला कदम रखने वाले उम्मीदवार एमपीए पीपल्स पार्टी 233 बाऊ आसिफ मुगल को एसएचओ के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। उम्मीदवार एमपीए समेत 30 अफराद पर 16 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उम्मीदवार बराए एमपीए बाऊ आसिफ मुगल ने थाना गड़ामोर के सामने कसीर तादाद की शुरका के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि एसएचओ थाना गड़ामोर अब्दुल बारी गुज्जर एक करप्ट ऑफिसर है, साइलिन के साथ बदसलूकी करता है, साइलिन को गालियां देना और मैरिट पर काम न करना अपना फर्ज समझता है, जिन पर आला हुकाम से एसएचओ थाना गड़ामोर अब्दुल बारी गुज्जर के फौरी तबादले का मुतालबा किया गया है। अपने मौक़िफ़ में एसएचओ थाना गड़ामोर अब्दुल बारी गुज्जर ने बताया कि मैरिट पसंद हूं और मैरिट पर काम करता रहूंगा। कुछ शरपसंद अनासिर मैरिट से हटकर काम लेने के लिए थाना पर प्रेशर डालना चाहते हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस पर थाना गड़ामोर पुलिस ने उम्मीदवार एमपीए बाऊ आसिफ समेत 30 अफराद पर 16 एमपीओ के तहत मुकदमा नंबर 22/23 दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार दाऊद असलम डोगर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीएम और उनके नाअहल टोले ने मुल्क पाकिस्तान को इस कदर बहरान में धकेल दिया है कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और बढ़ती हुई महंगाई से जिस कदर गरीब आवाम परेशान है, आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। कोरोना जैसे मुश्किल दौर में पाकिस्तान की मईशत को बहाल रखना कोई आसान काम न था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मईशत को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि मईशत को मजबूत किया, मगर नाअहल टोले ने इक़्तिदार की लालच में आकर मुल्क को महंगाई बेरोजगारी की भट्टी में धकेल दिया। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई के तूफान में जिस कदर इजाफा हो रहा है, इस कदर अवाम में भी शदीद गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा है। नाअहल टोले ने मुल्क में इलेक्शन को लेट करके आइन के साथ खिलवाड़ किया है। इमरान खान मुल्क और पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। इमरान खान ने अवाम के लिए अपनी 2 सूबों की न सिर्फ हुकूमत कुर्बान की बल्कि जनरल इलेक्शन के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार दाऊद असलम डोगर एडवोकेट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों के एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि 1996 से मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, ना ही कभी सियासी पार्टी तब्दील की है और ना ही कभी इक़्तिदार के लिए लालच में आकर कोई गलत फैसला किया है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट पर अपने हल्के से इलेक्शन लड़कर कामयाब होकर अवाम के लिए कसीर खिदमात सर अंजाम देंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्ती ताही मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।